इसी दौरान काम वाली सबसे पहले उसका कमरा साफ करती और तरतीब में लाती थी। शुएब नहा धोकर फारिग हो जाता और लाउंज में नाश्ते के लिए पहुंचता तो खानसामा पहले ही नाश्ता लगा चुका होता था। इसी दौरान खानसामा किचन के दूसरे काम निपटाने में मगन हो जाता। नाश्ते के बाद जब शुएब कमरे में आता तो कमरा नहायत सलीके तरतीब में आ चुका होता था। शुएब ही की हदायत पर मेड एयर फ्रेशनर से कमरा महका चुकी होती थी। मगर आज तो आफरीन ने हद ही कर दी थी। बेड पर उसकी साइड पर उसके सबसे जरी तकिए के नीचे दबा गुलाबी अंडरवेयर बाहर यूं झांक रहा था जैसे कोई मासूम सा बच्चा कच्ची नींद से जाकर किसी दूसरे कमरे के दरवाजे की ओट लेकर खामोश होकर आ खड़ा हो। शुएब को आफरीन की इस आदत से चिढ़ थी। वो अक्सर कहा करता था, आफरीन भाई खुदा के वास्ते अपनी ये रंगीन चुगलियां साथ लेकर बेड से उतरा करो। आफरीन तेजी से झपटकर उससे अपना जेरे जामा उचकती और हाथों से जल्दी जल्दी लिपेट लपाट कर अलमारी के किसी पोशीदा कोने में घुसा देती। वैसे ये चुगलियां आप ही की वजह से आंख मुचोली खेलती हैं। आफरीन भी तरकीब बतरकीब जवाब देती। इस गलाबी सी चुगली को देखकर न जाने क्यों शुएब को आफरीन पर यकलख्त प्यार सा आ गया। उसने झट से आफरीन को वीडियो कॉल में लाई। जो 2 बेल्स के बाद आफरीन ने गाड़ी से उतरते हुए उठा ली। हाँ शेबी, बोलो क्या बात है, नाश्ता कर लिया? नहीं, अभी तो नहाया भी नहीं, शुएब ने खुशगवार से लहजे से जवाब दिया। आफरीन ने हैंडबैग कंधे पर दुरुस्त तरीके से लटकाने के बाद कहा, अच्छा तो बोलो, फोन क्यों किया है? शुएब ने गुलाबी चुगली को वीडियो कॉल पर लहराते हुए कहा, जान ये आफत तो अलमारी में रख दिया करो, काम वाली देखेगी तो 100 बातें सोचेगी। वैसे शुएब, सफर की थकान की वजह से रात तो मैं खाना खाते ही सो गई थी, तो क्या पिछले 2 हफ्तों से मेड ने तुम्हारा कमरा साफ नहीं किया था? आफरीन ने उलझते हुए पूछा, क्योंकि उसके पीछे आती हुई 2 लड़कियां गालिबा आफरीन की आवाज सुन चुकी थी और एक झलक वीडियो की भी देख चुकी थी और अब शर्मीली खीखी करते हुए हंस रही थी। ओ हाँ, मेड काफी दिन से नहीं आ रही थी। मेम साहब घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं, शुएब ने खासियाना सा होकर बात बताई। मेन इंटरनेट्स की सीढ़ियां चढ़ते हुए आफरीन ने दाएं और बाएं झांकते हुए कहा, बाय द वे मेरे पास गुलाबी रंग का नहीं है। आफरीन की इस बात पर शुएब अपना सर झुकाने लगा। उसके पास जैसे कोई लफ्ज बचा ही नहीं था। उसने यकलख्त अपनी गर्दन दोनों कंधों को उकचा कर उनके दरमियान अंदर को घुसाई और अपने निचले होंठ को दांतों में दबाते हुए बमुश्किल कहा, तुम्हें याद नहीं रहा होगा, पिछले साल ही तो तुम इस्लामाबाद से वापसी पर लाई थी, भूल गई क्या? आफरीन ने काटदार लहजे से कहा, मैं अपने कपड़ों को खूब पहचानती हूँ, तुम देख लो तुम्हारा कहीं अपना ही ना हो। अब मर्द बालों में ख्वातीन की तरह पोनियां तो बनाने लगे हैं, तो क्या खबर अब ख्वातीन के अंडरगारमेंट्स का फैशन भी मर्दों में मकबूल हो गया हो। आफरीन ने गुस्से से अपना मोबाइल ऑफ किया और बाकी की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने लगी।